नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एजुमित्रा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूं कि कल का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कल अपने आभूषण पढ़ा था पूरा विस्तार से, सिर से पैर तक एक ही वीडियो के अंदर आभूषण सारे पढ़ लिए थे। ट्रिक बेस पढ़ा था, आसानी से याद हो गए होंगे। आज दोस्तों हम वेशभूषा के अंदर चलेंगे। पहनावा में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पगड़ियाँ। पगड़ियाँ युवकों के द्वारा पहनी जाती हैं ज़्यादातर। पगड़ियों को साफा भी कहते हैं, पोतिया भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इसके। फालियो, घुमा लो, आगे पढ़ेंगे अपन दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हेडिंग डालिएगा पगड़ियाँ। देखिए दोस्तों, कुछ विशेष पगड़ियाँ होती हैं जो कब कब पहनी जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे एक पगड़ी होती है मदिल। दोस्तों याद रखना, ये मदिल पगड़ी दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। दशहरे के अवसर पर पहनी जाती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं मदिल पगड़ी किस अवसर पर पहनी जाती है, तो किस अवसर पर? दशहरे के अवसर पर। ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन दूसरा लिखते हैं मोठड़े। मोठड़े पगड़ी दोस्तों कब पहनी जाती हैं, तो याद रखिएगा, मोठड़े पगड़ी जो ब्याह वगैरह में पहनी जाती हैं, विवाह ब्याह में पहनी जाती है। ठीक है दोस्तों, तीसरी अपन बात करते हैं फूल पत्ती की पगड़ी। होली पर पहनी जाने वाली पगड़ी को क्या कहते हैं? फूल पत्ती। याद रखना दोस्तों, कई बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, होली पर पहनी जाने वाली पगड़ी कौन सी है, तो कौन सी है? फूल पत्ती। मदिल दशहरे के अवसर पर, मोठड़े विवाह के अवसर पर, और फूल पत्ती होली के अवसर पर। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करते हैं केसरिया पगड़ी की। दोस्तों केसरिया पगड़ी आपको भी पता होगा, युद्ध के अवसर पर सबसे ज्यादा पहनी जाती थी। युद्ध के अवसर पर पहनी जाने वाली पगड़ी केसरिया पगड़ी, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलें गुलाबी पगड़ी पर। गुलाबी रंग की पगड़ी, ये दोस्तों पुराने जमाने में व्यापारी वर्ग का द्योतक होती थी। मेघवाल समाज के लोग भी इसे पहनते हैं, तो ध्यान रखना। एक तो व्यापारी वर्ग इस पगड़ी को पहनता था, और एक मेघवाल समाज के लोग इस पगड़ी को पहना करते थे। आगे दोस्तों अपन नेक्स्ट चलते हैं लाल रंग की पगड़ी पर। दोस्तों पुराने जमाने में क्या होता था, माली समाज का द्योतक हुआ करती थी लाल रंग की पगड़ी। माली समाज के द्वारा पहनी जाती थी, याद रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट अपन चलते हैं दोस्तों आगे सफेद पगड़ी पर। सफेद रंग की पगड़ी, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि सफेद रंग शोक का प्रतीक होता है। पता है, गांव के अंदर जब भी कोई बूढ़ा आदमी गुजर जाता है तो सफेद कपड़ा सर पे बांध के रहते हैं 12 दिन तक। पता है आप सभी को, ये चीजें बताने की जरूरत नहीं है। तो सफेद रंग की पगड़ी भी पहनी जाती है। तो किस किस संप्रदाय? एक तो राम स्नेही संप्रदाय, दोस्तों आगे पढ़ाऊंगा आपको, राम स्नेही संप्रदाय के अंदर पहनी जाती है। जाम्बो जी ने एक संप्रदाय चलाया था विष्णुई संप्रदाय, इस संप्रदाय में भी पहनी जाती है। और एक जाटों में भी ये पगड़ी का प्रचलन है। उसके अलावा अपन दोस्तों बात करें तो सफेद पगड़ी किसका प्रतीक होती है? शोक का प्रतीक। ये भी लिख लेना दोस्तों, शोक का प्रतीक। ठीक है दोस्तों, ये कुछ पगड़ियां थी कलर के वाइज। दोस्तों एक और पगड़ी लिख लो आप, लहरिया पगड़ी। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लहरिया पगड़ी कब पहनी जाती है। तो याद रखना दोस्तों, सावन के महीने में जो पगड़ी पहनी जाती है वो लहरिया होती है। सावन के महीने में पहनी जाने वाली पगड़ी। एक दोस्तों और याद रख लेना, खाकी पगड़ी। खाकी रंग की पगड़ी, दोस्तों याद रखना, खाकी रंग की पगड़ी जब भी राजा महाराजा पुराने जमाने में शिकार करने या शिकार खेलने के लिए जाया करते थे तो एक खाकी पगड़ी धारण करते थे। ये पगड़ियां दोस्तों पुराने जमाने में द्योतक हुआ करती थी। खाकी पगड़ी पहने में किसी राजा को देख लिया करते तो सीधा अंदाज लगा दिया करते कि राजा शिकार खेलने के लिए जा रहा है। तो ध्यान रखना दोस्तों ये बात का, राजा महाराजा
राजा शिकार खेलते समय पहना करते थे। राजा शिकार खेलते समय पहना करते थे। ठीक है दोस्तों, एक बार ले लो स्क्रीनशॉट, वापस रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं अपन। देखो सबसे पहले देखो दोस्तों, पहली पगड़ी पड़ी थी अपन ने मदिल, कब पहनी जाती है? दशहरे के अवसर पर। दूसरी मोठड़े, कब? विवाह या ब्याह के अवसर पर। फूल पत्ती, होली के अवसर पर। केसरिया, युद्ध के अवसर पर। गुलाबी, व्यापारी वर्ग या मेघवाल समाज के लोगों द्वारा। लाल रंग की, माली समाज के लोगों द्वारा। सफेद रंग की, राम स्नेही, विष्णोई और जाट जाति के लोगों द्वारा पहनी जाती है। और सफेद रंग की पगड़ी किसका द्योतक होती है? तो शोक का प्रतीक होती है, याद रखना दोस्तों। ठीक है, उसके अलावा अपन ने पढ़ी लहरिया पगड़ी सावन महीने में, और खाकी रंग की पगड़ी राजाओं द्वारा जब शिकार करते समय जो पगड़ी पहनी जाती थी उसे खाकी रंग की पगड़ी कहा जाता था। ले लो दोस्तों एक बार स्क्रीनशॉट, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपन पगड़ियों के अंदर। अब दोस्तों मेवाड़ की कुछ प्रचलित पगड़ियां हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। मेवाड़ के राजाओं के नाम पे पगड़ियां शुरू हो गई थी, उन पगड़ियों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। मेवाड़ के अंदर विशेषतः महाराणा प्रताप के एक पिता हुए हैं उदय सिंह, उनके नाम पर एक पगड़ी चलती है उदय शाही पगड़ी, याद रखना दोस्तों। ठीक है ना, महाराणा प्रताप का बेटा था अमर सिंह, अमर सिंह के नाम पे एक पगड़ी चलती है अमर शाही पगड़ी। एक दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का जब चित्तौड़ पर आक्रमण हुआ था तो राजा थे रतन सिंह, तो रतन सिंह के नाम पे एक पगड़ी शुरू हुई थी रतन शाही पगड़ी, याद रखना दोस्तों ये। उसके अलावा मेवाड़ के अंदर एक तो अरसी शाही पगड़ी, एक स्वरूप शाही पगड़ी, ये दोस्तों मेवाड़ की कुछ इंपॉर्टेंट पगड़ियां हैं जिसकी अपन ने चर्चा की है दोस्तों। अब दोस्तों मारवाड़ या जोधपुर की बात कर लेते हैं, तो जोधपुर की पगड़ी है जसवंत शाही पगड़ी। ये स्पेशल दोस्तों राजाओं के नाम पे पगड़ियां शुरू हो गई थी, ये थी जोधपुर की। उसके अलावा दोस्तों अपन आमेर की बात करें तो एक थी जय सिंह शाही पगड़ी, ये जयपुर के अंदर लागू चलती, याद रखना दोस्तों। जयपुर या आमेर लिख लेना इसको। मिर्जा राजा जय सिंह के नाम पे एक पगड़ी स्टार्ट हुई थी, उस पगड़ी का नाम था जय सिंह शाही पगड़ी, जयपुर या आमेर के अंदर पहनी जाती दोस्तों, याद रखना। मेवाड़ के अंदर उदय शाही, अमर शाही, रतन शाही, अरसी शाही और स्वरूप शाही। उसके अलावा दोस्तों जसवंत शाही जोधपुर के अंदर, जय सिंह शाही और ये भी जयपुर के अंदर, याद रखना। ठीक है दोस्तों आगे चलते हैं अपन। एक पगड़ी होती है मांडप शाही पगड़ी। अब दोस्तों ये बात याद रखना, मेवाड़ में एक ठिकाना था कानोड़, इस कानोड़ के ठिकानेदार द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती थी वो होती थी मंडप शाही पगड़ी। कानोड़ कहां आता है? उदयपुर के अंदर, याद रखना। उसके अलावा दोस्तों अपन बात करें तो एक चुंडावत शाही पगड़ी, दोस्तों ये पगड़ी आप सभी को पता है कि चुंडावत कहां रहते थे? चुंडावतों का ठिकाना हुआ करता था मेवाड़ के अंदर सलुम्बर, सलुम्बर के ठिकानेदार ये पगड़ी पहनते थे। सलुम्बर कहां है? तो दोस्तों याद रखना उदयपुर के अंदर पड़ता है। आगे मैं मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, उस समय आपको विस्तार से इसके बारे में बता दूंगा। एक दोस्तों याद रखना बीकानेर की पगड़ी भी है गंगा शाही पगड़ी। बीकानेर के राजा हुए हैं जिन्हें मारवाड़ का भगीरथ कहते हैं। गंगा शाही पगड़ी बीकानेर। ठीक है दोस्तों, ये कुछ राजाओं के नाम पे पगड़ियां थी जो आपके काम आएगी शायद। उसके अलावा दोस्तों एक दो पगड़ियां और हैं, उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। एक तो राजाशाही पगड़ी। अब राजाशाही पगड़ी के नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये पगड़ी कहां पहनी जाएगी, राजाओं के द्वारा पहनी जाने वाली पगड़ी द्वारा पहनी जाती थी। और कहां की प्रसिद्ध है? तो याद रखना जयपुर की प्रसिद्ध है। इंपॉर्टेंट है, राजाशाही पगड़ी कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। उसके बाद दोस्तों एक और पगड़ी की अपन चर्चा कर लेते हैं, पगड़ी का नाम है राजाशाही पगड़ी होगी, जसवंत शाही, चुंडा शाही होगी, मंडप शाही होगी। उसके बाद दोस्तों अपन आगे चर्चा करते हैं थोड़ी। तो दोस्तों एक और पगड़ी है, याद रख लेना आप, उमराव पाग। पाग पगड़ी को ही कहते हैं दोस्तों, याद रखना। उमराव पाग उदयपुर की प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, वापस देख लो एक बार। मेवाड़ के अंदर उदय शाही, अमर शाही, रतन शाही, अरसी शाही और स्वरूप शाही। इसके अलावा दोस्तों एक और आप लिखना चाहो तो लिख लो भीम शाही पगड़ी। मेवाड़ के ही एक राजा हुए हैं भीम सिंह, उनके नाम पे एक पगड़ी चलती है भीम शाही पगड़ी। उसके अलावा दोस्तों जसवंत शाही जोधपुर, जय सिंह शाही जयपुर, गंगा शाही
बीकानेर, मांडवशाही कानौड़ उदयपुर, राजाशाही जयपुर की प्रसिद्ध है, चुंडावत शाही सलूमर उदयपुर की प्रसिद्ध है, उमराव पाग उदयपुर की प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, पाग किसका द्योतक होती है? समान का द्योतक होती है। गांव में जब भी कोई विकट समस्या आ जाती है तो कहते पाग पैरों में राख मनोना करते कि नहीं करते? दोस्तों याद रखना, पाग बहुत सम्मान का प्रतीक है। राजस्थान के अंदर पाग का पुराने जमाने में बहुत महत्व हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। दोस्तों देखो, पगड़ी की आभूषण है कुछ, मैंने आभूषणों के अंदर बताए भी होंगे, जिसके पीछे पेच शब्द लगा हो। जैसे दोस्तों देखना, एक तो रतन पेच, दुल्हा जब मेवाड़ में आप चले जाना या विवाह के दौरान अपन देखते हैं यहां साफे के ऊपर लगाया जाता है रतन पेच। और रतन पेच के अलावा दोस्तों याद रखना, एक तो तुर्रा, उसके अलावा दोस्तों गोस पेच, सिर पेच, उसके अलावा दोस्तों याद रखना चाहते हो तो एक तो गुगी। ये कुछ पगड़ी के आभूषण हैं। रतन पेच, तुर्रा पेच, गोस पेच, सिर पेच, गुगी, ये सब पगड़ियों के आभूषण होते हैं जो पगड़ी के ऊपर पहने जाते हैं। जैसे आप पंखी भी लिख सकते हो, एक पंखी होती है, पंखी। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपको सभी को पता है एक मोड़ होता है जो शादी के दौरान पहना जाता है पति पत्नी दोनों के द्वारा। मोड़ भी कहां पहना जाता है? पगड़ी के ऊपर ज्यादातर पहना जाता है। पगड़ी नहीं तो आप सिर का आभूषण भी मान सकते हो इसको। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन थोड़ा। देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं अपन। एक तो आभूषणों में, पगड़ी के आभूषणों में याद रख लेना, एक और नाम लिख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पंछेवड़ी। एक याद रख लेना, कलंगी, सबको पता है कलंगी क्या होती है। पंछेवड़ी, कलंगी, दो और याद रख लेना। उसके सिवाय दोस्तों अपन आगे चलते हैं तो राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी कहां संरक्षित की गई या कहां संग्रहित है? तो याद रखना दोस्तों, एक संग्रहालय पड़ता है बागोर उदयपुर के अंदर, जैसे अपन पगड़ी संग्रहालय का नाम देते हैं, ध्यान रखना। इसी संग्रहालय में राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी संग्रहित है, सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बागोर उदयपुर में पगड़ी संग्रहालय है। इस पगड़ी संग्रहालय के अंदर राजस्थान की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। ठीक है, याद रह जाएगा दोस्तों। उसके सिवाय दोस्तों आगे चलते हैं तो मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वाले को कहते हैं छाबदार। ये भी याद रख लेना, काम की चीज है। मेवाड़ के अंदर पगड़ी बांधने वाले को क्या कहा जाता है? छाबदार। ठीक है दोस्तों, पगड़ियों के कुछ नाम और याद रख लेना। एक तो फेंटा। फेंटा क्या होता है दोस्तों? एक तो फेंटा मीणा या गुर्जर जाति द्वारा पहना जाने वाला साफा, गुर्जर जाति द्वारा पहना जाने वाला साफा। जाने वाला साफा याद रख लेना, काम की चीजें, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ भी लेते हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा इस चीज को। उसके दोस्तों अलावा अपन आगे चलते हैं तो पगड़ियों के अंदर एक बात आप याद रखिएगा, जो अपन ने पगड़ियां पढ़ी हैं वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है ना, इसके आभूषण याद कर लेना, कई बार एग्जाम के अंदर आते हैं। बागोर उदयपुर में पगड़ी संग्रहालय है, सबसे बड़ा पगड़ी रखी गई, जहां पर पंछेवड़ी और कलंगी पगड़ी के ही आभूषण है। और पगड़ी बांधने वाले, मेवाड़ में पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते हैं? छाबदार। फेंटा किसे कहते हैं? मीणा और गुर्जर जाति द्वारा जो पगड़ी पहनी जाती है या साफा पहना जाता है उसे क्या कहते हैं? फेंटा। ठीक है दोस्तों, एक दोस्तों याद रखना, पगड़ियों के कुछ नाम और मिलते हैं। एक तो लपेटो, घुमा लो, अमलो। याद रख लेना, ये भी पगड़ियों के नाम ही है। लपेटो, घुमा लो, अमलो, याद रह जाएगा दोस्तों। आगे चलाए, सबसे प्रसिद्ध पगड़ी याद रख लेना, मेवाड़ की प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है ना, चलो दोस्तों आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज की पगड़ियों की क्लास यहीं समाप्त होती है। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो दोस्तों अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताओ, कोई डाउट है तो हम आपका सॉल्यूशन करेंगे, और चैनल का भी दोस्तों सब्सक्राइब करो। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। नमस्कार।